सब खुश हैं? आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और यसाया की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 16वीं आयत से। यसाया की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदा और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। खुदाम तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफ्ती तालीम देता हूँ। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कंप्लीट गॉड, यानी मुकम्मल खुदा। तो जो मुकम्मल खुदा है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि खुदा एक ऐसी हस्ती है जो, याद रखे, परफेक्ट है, मुकम्मल है, कामिल है। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर कोई भी शख्स ना तो मुकम्मल है और ना कामिल है, सिर्फ खुदा है। लेकिन खुदा क्योंकि मुकम्मल है और कामिल है, और उसे मुकम्मल होने के लिए और खुदा कहलाने के लिए कितना वक्त लगा, आज इस बात को मैं आपके सामने आश्कारा करना चाहता हूँ। खुदा सब जानते हैं कि एलोहीम है, और आप सब जानते हैं कि जो खुदा जो लफ्ज़ है इसका मतलब है खुदा, यानी खुद यानी खुद आ, और ये आमद का मुरक्कब है, यानी खुद आने वाला वो ज़ात जो अपने ज़हूर और वजूद के लिए किसी की मोहताज ना हो। आका, मालिक, खुदावन या रब, यानी खुदा। तो खुदा का मतलब ये है खुद आने वाला, यानी वो ज़ात जो अपने ज़हूर और वजूद के लिए किसी की मोहताज ना हो। अब क्योंकि खुदा किसी का मोहताज नहीं है, और बाइबल हमें बताती है कि उसका कोई भी मुशीर नहीं है। आसमान के ऊपर जितने भी फरिश्तगान हैं, मिकाइल, जब्राइल, सराफीम, फरिश्ते, और जितने भी आसमान के ऊपर जो खुदा ने चीज़ें बनाई हैं, खुदा किसी का भी मोहताज नहीं है, और खुदा को कभी भी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये एक खुसूसियात उसके अंदर है। खुदा जब भी कुछ करना चाहे अपनी मर्जी से ज़मीन के ऊपर सब कुछ करता है, क्योंकि वो मालिक है, आपका है। और मिट्टी का बर्तन कुम्हार को नहीं कह सकता कि तूने मुझे किस चीज से या किस तरह डिजाइन किया है। तो ये बर्तन नहीं कह सकता। कुम्हार का काम है उसके हाथ से बिगड़ जाए या उसके हाथ से संवर जाए, तो ये कुम्हार का काम है। अब आप में से कोई भी खुदा से गिला नहीं कर सकता कि खुदा तूने मुझे इस तरह का बनाया, या इस तरह की मुझे शक्ल दी, या इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर है। तो आप खुदा को नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारा मालिक है, आप क्या है, रब्बुल फाज है। इसलिए जो खुदा है इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। दो चीज़ों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 खुदा के बारे में, और नंबर 2 अपने दुश्मन के बारे में, यानी इब्लीस के ताल्लुक से। इब्लीस किस तरह
इस दुनिया का खुदा बना और उसके अंदर खुदा बनने की जो सलाहियत है वो भी याद रखे। खुदा ने चाहा तो मैं किस दिन बताऊंगा। इब्लीस दूसरे दर्जे का खुदा है, लेकिन जो खुदा बनने की सलाहियत उसने कहां से हासिल की, इसको आपके सामने मैं मद्देनजर रखूंगा ताकि इन बातों का आप सीख सके भी। और ये जो बॉडी खुदा ने हमें दी है, ये भी याद रखें, इसको भी आप खुदा कह सकते हैं, यानी एलोहीम। एलोहीम इब्राहिम के लिए लफ्ज एलोहीम लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फराउन के लिए लफ्ज एलोहीम इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस एलोहीम के अंदर या इस बॉडी के अंदर जो कुछ आप कर सकते हैं वो आपकी आंखों के सामने है कि किस तरह इंसान चांद तक पहुंचा, किस तरह जमीन से उसने एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इस तरह की चीजें हासिल की, धातें तैयार की और हर चीज को डिजाइन किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये खुदा जो बनने की सलाहियत है इस बॉडी के अंदर भी नजर आती हैं। अब खुदा, चूंकि खुदा किसी का सहारा नहीं लेता और किसी को कभी भी याद रखें, कभी भी खुदा जो है ये अपने अंदर सिफात रखता है। यदि खुदा के अंदर सिफात हैं, सिफतें हैं, क्या ज़बूर के अंदर एक लिखा तेरी सिफता तो उसके अंदर जो सिफतें हैं, खुसूसियात है खुदा के अंदर, वो याद रखें खुसूसियात किस तरह मुकम्मल बनी और खुदा किस तरह मुकम्मल कहलाया। खुदा पूरी तरह जब कायनात नहीं बनी थी, खुदा पूरी तरह खुदा नहीं था, लेकिन खुदा था, लेकिन पूरी तरह वो खुदा ना था। और अब मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं कि अगर खुदा इंसान को गिराने का सबब बने तो खुदा मुनसफ हो सकता है या नहीं? अगर आदम और हवा गुनाह के अंदर गिर गए, गिरावट नजर आती है, तो क्या खुदा इंसान को गिराने का सबब बना या नहीं? बड़ा सेंसिटिव इसे हम बोलेंगे कि बड़ा पुचीदा याद रखें, बड़ा खास ये नुक्ता आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अगर खुदा इंसान को गिराने का सबब बना तो फिर खुदा मुनसफ नहीं ठहर सकता। तो क्या आपके ख्याल के मुताबिक अदन के अंदर क्या खुदा को मालूम नहीं है कि वो गुनाह करेंगे? क्या उसको मालूम नहीं है कि हवा किस तरह फरेब के अंदर आ जाएगी? क्या उसे मालूम नहीं है कि हवा की बात जो है वो आदम मानेगा? और क्या हवा एलिगेशन लगाएगी सांप के ऊपर, नहाश के ऊपर और सर्पर के ऊपर एलिगेशन लगाएगी कि इसके सबब से मैं गिरी हूं? क्या खुदा की इन बातों का नहीं पता? क्या खुदा को मालूम नहीं कि ये नेको बद की पहचान का दरख्त खाएंगे और इस तरह बागी अदन से बाहर चले जाएंगे और इस तरह मैं एक लिबास इनके लिए तैयार करूंगा, ड्रेस बनाऊंगा और उसके बाद बड़ा ज़बा करूंगा, इसके बाद इसकी जनरेशन नस्ल चलेगी? क्या खुदा को इनके बारे में नहीं पता था? तो मैं सवाल ये करने जा रहा हूं, अगर खुदा इंसान को गिराने का सबब बने तो फिर खुदा मुनसफ हो सकता है या नहीं? क्या ख्याल आपका? हो सकता है या नहीं? क्यों बच्चों, क्यों बहनों, भाइयों, क्या कहते हैं आप खुदा के बारे में? आपका खुदा को इतना मालूम है कि आपका वक्त मुकाम, वक्त जो मौत है, मुकाम मौत, मुकाम वक्त
और मुकाम याद रखे जगह, ये उसे मालूम है कि आपकी डेथ किस जगह होनी है और कितने टाइम के ऊपर होनी है और किस तरह होनी है, ये खुदा को सब कुछ मालूम है। आप कितने अरसा जमीन के ऊपर रहेंगे उसे सब मालूम है। क्या खुदा इंसान को गिराने का बाइस बना या नहीं? मुबश्शिर साहब, बना या नहीं? ऊंचा बोलिए, और ऊंचा बोलिए। बना या नहीं? बना। सर आप बना या नहीं? ऊंचा बोले। आपकी आवाज इस रिकॉर्डिंग के अंदर जाए जो व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लगेगी। बना या नहीं? बना है। जुवेद साहब, जुवेद परवेज साहब, हाँ बना। और उसके बाद माइकल साहब, बना। सिस्टर अरशाद, क्या बना? बना। और बहनों में से अगर कोई बता सकता है? बेटी सपना बना या नहीं? नहीं बना। बेटी आरज़ू बना या नहीं? हाँ। बेटी मुस्कान बना या नहीं? बना? नहीं बना। इधर यस और इधर नो। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा जवाब है? बना या नहीं बना? हाँ, अगर नहीं बना तो किस तरह नहीं बना? क्या इसका आपका प्रूफ क्या है? अगर नहीं बना, अगर बना है तो आपने बताया बना है, तो इसका प्रूफ हमें चाहिए। और अगर नहीं बना तो फिर इसका भी हमें एविडेंस चाहिए कि खुदा जो है वो इंसान को गिराने का बाइस ने, हालांकि उसे मालूम है। अपने हाथों की बनाई हुई चीज याद रखें। क्या अपने हाथों की बनाई हुई चीज को मालूम नहीं कि ये कब गिर जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी? मालूम नहीं है? तो बना या नहीं बना? हाँ, देखिए कुछ बहनें अटल हैं, अटल इस बात के ऊपर है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाई कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये बड़ी खासो खास बात है। अगर खुदा इंसान को गिराने का बाइस बनता तो फिर वो मुनसिफ नहीं हो सकता। खुदा को मसावी बुनियादों पर इंसान को आजाद इख्तियारे अमल देना पड़ा ताकि अपनी मर्जी से इंतखाब करे। इसलिए तो अशरफ वो मखलूकात उसे कहते हैं। अब मैं आपको बताना, आपकी और हमारी और दुनिया के अंदर जितने भी इंसान, इनकी सोच छोटी है, लेकिन जहाँ इंसान की सोच खत्म हो जाती है वहाँ यहोवा की सोच। और ये सच्चाई। अगर खुदा ऐसा करता, खुदा ने, क्योंकि खुदा ने खुद ही अपने हाथों से चीज बनाई, उसे मालूम था कि ये गिर जाएगी, लेकिन खुदा ने एक और तरीके के साथ काम किया जिससे याद रखिए खुदा बेइल्जाम ठहरा। खुदा ने अपने खुदा बेइल्जाम ठहराने के लिए उसने एक अमल किया, वो है इंसान को आजाद उसने बना डाला। उसके सामने नेको बद की पहचान का दरख्त रख दिया। अब मैं देखता हूं क्योंकि आजाद मर्जी के सबब से बनाया खुदा ने उसे। अब खुदा चेक कर रहा है कि नेको बद की तरफ जाएगा या हयात की तरफ जाएगा, जिंदगी की तरफ जाएगा या मौत की तरफ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अखरूज की किताब के अंदर लिखा है, देख जिंदगी की राहें मैंने तेरे सामने रख दी है, बस मैं चाहता हूं तू जिंदगी को इख्तियार करे। खुदा की ये मर्जी है। तो क्या यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप खुदा के ऊपर जरा सा भी इल्जाम नहीं लगा। खुदा खुदा है सर। जहाँ हमारी सोच खत्म। अब खुदा को चक्कर देना आसान है या नहीं? खुदा को चक्कर देना मुश्किल है या आसान है? आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। खुदा को चक्कर दूं, आप छुट्टी याद रख के झूठ बोलकर ले सकते हैं, आप फ्रॉड करके ले सकते हैं, आप कोई भी चीज इस तरह अमल कर सकते हैं,
लेकिन खुदा को फरेब देना ये इंसान की बस से बाहर है, क्योंकि उसने आपके जो पुर्जे बनाए हैं सारे पुर्जे का कंट्रोल उसके हाथ के अंदर है कि आप क्या करते हैं, जानता है इसके बारे में। आंख आपकी क्या करेगी, कान आपका क्या करेगा, जुबान क्या करेगी, खुदा ये सब कुछ उसके कंट्रोल के अंदर है। क्या समझे? यस सर। इसलिए क्या खुदा इब्तिदा से इंजाम तक नहीं जानता कि यकीनन तन वो जानता है। अब खुदा निजात दहिंदा नहीं हो सकता जब तक कोई चीज खो ना जाए। आमीन आमीन यस निजात दहिंदा कि जब तक कोई चीज खो ना जाए। और आपको या आप कहाँ खोगे, हम सब कहाँ खोगे? अदन के अंदर। खुद खोए या उसके सबब से होगा, यहोवा के सबब से। खुद सर, आप खुदा के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। अब हजारों दुनिया मार रही है, जमीन निगलती है, जमीन अपना मुंह खोलती है और दातन का कबीला और कोरा का कबीला जमीन के अंदर समा जाता है। एबटाबाद के अंदर क्या हुआ जब बड़ा जलजला 2004-5 को आया, 5 को आया तो जमीन, याद रखे, सारे जो गांव थे जमीन के अंदर चले गए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हजारों दुनिया मरती है और अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह तबाही हो रही है। तो क्या खुद ये इस सबब से कि खुदा करवा रहा है? नो सर। खुदा कभी भी ऐसा काम नहीं करता। खुदा ने आपको बाइख्तियार और आजाद मर्जी के ऊपर बनाया है ताकि आप अपनी मर्जी से, याद रखें, उसको हासिल करें। अब खुदा आपको चुनता है या आप उसको चुनते हैं? आप बाइख्तियार हैं, आपने कौन सी चीज चुननी है? बाइख्तियार और आजाद हैं। अब खुदा आपकी सिलेक्शन करते हैं या आप खुदा की सिलेक्शन करते हैं? खुदा हमारी सिलेक्शन करता। आप क्यों खुदा की सिलेक्शन क्यों नहीं करते? जबकि आप जानते हैं कि शैतान गलत काम करता है और खुदा सही काम करता है। खुदा नेक है और इब्लीस बद है, इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप डिसीजन क्यों नहीं कर पाते? जिंदगी की राहें और मौत की राहें हमारे सामने है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम मौत की राहों में जाएं। और सुलेमान बादशाह ने कहा कुछ ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती, पर उसके एंड के अंदर मौत है। और यकीन जाने जिस दिन आपको एक बात खुदा ने आपसे हिडन रखी है, छुपा कर रखी, आपको अपनी मौत के बारे में नहीं पता, लेकिन मौत का ये पता है कि मैंने मरना है। हमें ये पता है कि हमने मरना है। अगर आपको बिल फर्ज आपको पता चल जाए कि मैंने इस डेट के ऊपर मरना है, आप क्या करेंगे? चिराकी क्या करेंगे? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप चर्च से बाहर निकल जाएंगे, यानी सारी जिंदगी आप चर्च के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए तो आपको आजाद मर्जी से बनाया ताकि आप बाहर का माहौल भी देखें और अंदर का भी देखें, लेकिन जिंदगी की राहें, याद रखें, आपके सामने खुदा ने रख दी हैं। ने आज भी नेको बद की पहचान का दरख्त आपके घर के अंदर लगा और ये सच्चाई है। जिंदगी का दरख्त और याद रखें नेको बद की पहचान का दरख्त आपके घर के अंदर लगा है। किस कोने के अंदर? और आज मैं ये भी आपको बता दूं, खुदा को इस बात से गरज नहीं है आपका छोटा बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का या जवान बच्चा मर जाए। खुदा को इस बात से गरज नहीं है। माँ बाप मर जाएं, मैंने देखा, हमने हाल ही के अंदर ये सारे वाकयात दे रहे हैं। बच्चे किस तरह, याद रखें, मलबे से निकल रहे हैं, माँ बाप मर गए हैं, बच्चे जिंदा रहते हैं। एक्सीडेंट के अंदर कई बार बच्चे बच जाते हैं और माँ बाप मर जाते हैं। क्या खुदा को फिक्र नहीं है? खुदा की हिकमत को किसने जाना है? यहाँ कोई बंदा बैठा जो खुदा की हिकमत से वाकिफ हो और उसकी अक्ल को लिखा है। खुदा की अक्ल को किसने जाना? कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, याद रखे, उसकी अक्ल को जान ना सका। और उसकी अक्ल और उसकी हिकमत लिखा है
क्या ही अमीक है। Amen. Amen. ये मैंने यहाँ स्टडी एक करवाई थी खुदा के पोशीदा मतलब के ज़बूर के तारे से। तो ये जब तक वो चीज खो ना जाए, याद रखें, वो निजात हिंदा नहीं हो सकता। खुदा क्या है? खुदा एक अजीम हस्ती है। इब्तिदा में, बल्कि इब्तिदा से पहले, बहुत पहले वो पूरी तरह खुदा ना था। यानी इब्तिदा से पहले, बहुत पहले वो खुदा नहीं था। है खुदा था, लेकिन खुदा बनने के लिए उसे क्या करना पड़ा? आप मुकम्मल इंसान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कोई भी यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी। और यहां तक हमें पहुंचने के लिए या किसी भी मुकाम के ऊपर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप पूरी तरह मुकम्मल, याद रखें, खुदा पूरी तरह खुदा नहीं था, लेकिन पूरी तरह खुदा कैसे बना, ये मैं आपके बाद दिल के अंदर उतारना चाहता हूं। और सुनिए, क्या आपको इस बात का इल्म है कि खुदा वो चीज होती है जिसकी इबादत की जाए? आमीन आमीन। यानी खुदा वो है जिसकी इबादत की जाए। तो खुदा आसमान के ऊपर इब्तिदा में मुकम्मल तौर पर खुदा नहीं था, क्योंकि इबादत करने वाला सर कोई नहीं था वहां। तो खुदा को मुकम्मल करना, खुदा अपने आप को मुकम्मल करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? हाँ, क्या करना पड़ा? खुदा अपने आप को मुकम्मल करने के लिए, खुदा कहलाने के लिए उसे क्या करना पड़ा? उसे काम करना पड़ा। भी उसे ये काम करना पड़ा। खुदा वो चीज होती है जिसकी इबादत की जाए, लेकिन उस वक्त उसकी इबादत करने वाला कोई नहीं था। खुदा अकेला ही रहता था। मैं था, लेकिन वो भी वहां था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर इरादे थे, उसके अंदर मुख्तलिफ सफात थी, उसके अंदर बाप बनने की सलाहियत थी। खुदा के अंदर कौन सी सलाहियत थी? बाप बनने की। याद रखिए, एक जब बच्ची या बच्चा पैदा होता है दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर खुदा उसके अंदर ये चीज डाल देता है कि एक दिन बाप भी बनेगा और एक दिन माँ भी बनेगी। लेकिन उस प्रोसीजर में गुजरने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है उसे? उस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए उसकी एज डिपेंड करती है, उम्र डिपेंड करती है कि उस लेवल के ऊपर जाए। उसका बाशऊर होना, उसका अक्लमंद होना, उसके अंदर सारी खुसूसियात जो बनने की है, याद रखे, माँ बनने की और बाप बनने की खुसूसियात उसके अंदर फिर नजर आना शुरू हो जाती है। अब देखें, खुदा, अगर खुदा किसी को लेता और खो देता तो इसलिए कि उसे निजात दे, तो ये उसकी अदालत से इंसाफ होगा या नहीं होगा? अगर खुदा किसी को लेता यानी बनाता और उसे खो देता और इस बना के ऊपर कि मैं इसे फिर निजात दे दूंगा, तो क्या इसकी अदालत के अंदर इंसाफ है या नहीं? फिर अब आदम बना, फिर बातें आपको समझ आ रही हैं? आमीन। खुदा ने आदम को बनाया, अब उसे पता था कि ये गुनाह के अंदर गिर जाएगा और उसे ये भी मालूम था कि मैं इसे निजात दे दूंगा। तो क्या खुदा की अदालत के अंदर बेइंसाफी है या नहीं? हाँ? क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर खुदा किसी को लेता और खो देता सिर्फ इसलिए कि उसे निजात दे, तो ये उसकी अदालत से इंसाफ नहीं है। वो किसी आदमी को जहन्नम में भेजकर आदिल नहीं ठहर सकता कि खुदा किसी की अदालत करके उसे जहन्नम में डाल दे और खुदा बड़ा आदिल है। खुदा ऐसा काम नहीं करता भी।
इस बात की, इस सेंटेंस की आपको समझ आई? यस। इस सेंटेंस जो बोला गया इसकी समझ आई कि अगर खुदा किसी को लेता और उसे खो देता है सिर्फ इस बना के ऊपर कि उसे मैं निजात दे दूंगा, उसे बचा लूंगा, तो क्या उसकी अदालत के अंदर बेइंसाफी है या नहीं? फिर क्या ख्याल है आपका? बिलफर्ज अगर भाई हनीफ को मैंने मुबशर बनाया तो एक दिन याद रखे, मेरे दिल के अंदर आएगा कि एक दिन मैं पास्टर बनाऊंगा और ये चर्च छोड़कर चला जाएगा और अपना सिस्टम करना शुरू कर देगा, तो क्या मेरे जो दिल के अंदर ये बात चल रही है, क्या ये इंसानी क्यास की है या खुदा की तरफ से है? ये इंसानी सोच है। अब मैं किसी चीज को बनाता हूं और उसे याद रखे उसे तोड़कर फिर बनाना शुरू कर दूं, तो याद रखे मैं इस बना के ऊपर उसे मैंने तोड़ा कि इसे मैं फिर बना लूंगा और अच्छा बना दूंगा, तो इस बना के ऊपर याद रखिए ये बार बार तोड़कर बना रहा हूं, इस बना के ऊपर के मेरे अंदर सलाहियत है कि इसे मैं दोबारा खड़ा कर दूंगा। ये बेइंसाफी है। और सुनिए कि वो किसी आदमी को जहन्नम में भेजकर आदिल नहीं ठहर सकता। वो मेहरबान, शफीक, सच्चा और दयानदार है और वो अजीम मुंसिफ है। देखें यूं वो अपने खिलाफ खुदा काम कर रहा है, फिर किसी को बचा रहा है, बनाया, गुनाह के अंदर डाल दिया, फिर बचा लिया, कभी जहन्नम में भेज रहा है, तो खुदा फिर अपने खिलाफ काम कर रहा है। तो खुदा अपने खिलाफ कभी काम करता है? लिखा है जिस घर के अंदर जिस घर के अंदर फूट पड़ जाए वो घर, और शैतान के खिलाफ, मुझे ये बताएं शैतान को निकाल सकता है? नहीं। नो सर। तो फिर खुदा कैसे गलत काम कर सकता है? खुदा कभी भी याद रखिए अपनी खुदाई में रहकर कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। लिखा है हर इंसान झूठा ठहरे और खुदा सच्चा। आमीन आमीन। सिर्फ खुदा सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं। अच्छा। वो कभी भी अपनी सफात अनाड़ी बंदे को नहीं देता और ना खिदमत अनाड़ी बंदे को देता है कि मैंने थोड़ी सी दुआ कर ली है, मैंने थोड़ा सा कलाम सीख लिया है, मुझे थोड़े से रोजे रखने आ गए हैं। खुदा खिदमत उस आदमी के सपुर्द, अनाड़ी बंदे को खुदा इस्तेमाल नहीं करता। कल वो एक औरत के सबब से गिर जाए या औरत मर्द के सबब से गिर जाए या आप गुनाह के अंदर पड़ जाएं, तो आप फिर कहते हैं यार भाई ने ये काम पाई, लड़कियां लेते हैं और घरों से भगा कर लेकर चले जाते हैं। सर पादरी साहिबान ने उस बहन, याद रखिए पहली बात है वो पादरी नहीं है। खुदा कभी भी गलत बंदे की सिलेक्शन नहीं करता कि उस बेटी को भगा कर ले गया पादरी साहब, मुबशर साहब उसको ले गया, डीकन साहब उसको ले गया, वो सर नहीं है खुदा। वो मेरी सिलेक्शन हो सकती है लेकिन खुदा की सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए खुदा कभी भी ऐसा काम नहीं करता। लिखा है खुदा शरारत से खुश नहीं है। हम शरारत करते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन खुदा शरारत से खुश नहीं। वो खुदा नहीं है, खुदा मजाक करता है। बहुत सारे पादरी साहिबान हैं जो कलीसिया के अंदर मज़ाहिया कलाम पेश करते हैं, कहते हैं 5-6 मिनट कलाम सुना के ज़रा टैट करके इन्हें, तो इनके चेहरे उतार कर ज़रा थोड़ी सी हंसी की भी बात किया करें। यसुम मसीह ने कभी हंसी की बात की? सर। लिखा है क्या उन औरतों ने जब से सलीब लेकर जा रहा था वो रो रही थी, उसने कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए। ये जो बच्चे बैठे हैं ये उसकी प्रोफेसी है। हमने अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए रोना है। नोहा क्या है, यिर्मयाह क्या नोहा करते हैं अपने लोगों के लिए कि अपने लोगों के लिए दस्ते दुआ बुलंद कर दी। और सुनिए यिर्मयाह कहता है, लिखा मुर्दे के ऊपर नोहा ना कर, ना रो मुर्दे के ऊपर, लेकिन जो चला जाता है उसके लिए रो भी। जो चला जाता है, मुर्दे के लिए नोहा ना कर, लेकिन जो चला जाता है उसके लिए रो। और सुनिए बस खुदा ने इंसान को बनाया और उसे आजाद मर्जी बनाया, ये जानते हुए भी कि वो गिर जाएगा। लेकिन सुनिए खास बात ऊपर देखें, लेकिन इंसान
जो खुदा की छवि पर था कैसे गिर सकता था? खुदा ने इंसान को अपनी छवि पे बनाया, अपने चेहरे के ऊपर बनाया, अपनी छवि के ऊपर। मैं सवाल करने जा रहा हूं कि वो कैसे गिर गया? खुदा की छवि के ऊपर बंदा किस तरह गिर गया? खुदा ने अपने हाथों से अपनी छवि के ऊपर बनाया, तो किस तरह वो गिरा? क्या इंसान, खुदा की छवि के ऊपर बनाया हुआ इंसान जो था, वो कैसे गिर सकता था? सवालिया निशान। किस तरह गिर सकता था? क्यों सर? किस तरह गिर सकता था? बहनों, किस तरह गिर सकता था? सना, किस तरह गिर सकता था वो? खुदा ने अपने ही चेहरे के ऊपर बनाया उसे, तो कैसे गिर सकता था? अपनी छवि के ऊपर, अपनी शक्ल के ऊपर, अपनी याद रखिए खुशियात के ऊपर उसे बनाया, अपने हाथों से बनाया, एक्सैक्ट अपनी स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया। कैसे गिर सकता था वो? क्या ख्याल है बच्चों, कैसे गिर सकता था? क्यों भाइयों? माइकल साहब, कैसे गिर सकता था? हनीफ साहब, क्या तरीका था? गिर सकता था या नहीं? हाँ, आप जितने भी यहां बैठे हैं और जमीन के ऊपर जितने भी अशरात, रेंगने वाले जानवर, दश्ती जानवर और हवाई परिंदे, ये सारे मिट्टी से बनाए गए हैं। लेकिन यहां जो बहनें बैठी हैं, इनमें से एक भी मिट्टी से नहीं बनी। आप किस मटेरियल से बनी है? आप लोथड़े से, हड्डी से, गोश्त से और इन चीजों से बनी, आप मिट्टी से नहीं बनी। अगर आप मिट्टी से बनी होती तो याद रखें, ये छवि कभी गिर नहीं सकती थी। और ये रियलिटी का याद रखें। और यही भाई ब्रैनम ने इसके ताल्लुक से बात की है, कहता है लेकिन खुदा जो इंसान की छवि पर था कैसे गिर सकता था? कि आप दिन की रोशनी देख सकते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़करिया नबी ने कहा एक वक्त आएगा, दिन के वक्त रोशनी होगी, रात के वक्त रोशनी होगी, रात के वक्त रोशनी होगी। एक वक्त आने वाला है, और वो यही वक्त है, याद रखें कि रात के वक्त रोशनी है। और अब हमें पता चल गया है। और सुनिए, अब खुदा ने क्या किया? क्योंकि खुदा की छवि के ऊपर बनाया हुआ इंसान गिर नहीं सकता था, नहीं गिर सकता था। उसको गिराने के लिए, या उसको खुद अगर वो बनाता किसी और सिस्टम से या हवा को बनाता, तो गिराने के लिए क्या किया? खुदा ने किया या किसने किया? हाँ, अब खुदा ने क्या किया? खुदा को अपनी बुनियादी तख्लीक में से एक समनी पैदावार बनाना पड़ा। कि आप समझ गए? आमीन, आमीन। समझे? यस सर। क्यों खुदा ने तख्लीक से हटकर औरत को बनाया? क्यों? क्योंकि छवि के ऊपर जिसको बनाया वो बंदा नहीं गिर सकता था। आदम सवाल ही, और बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, पूरी बाइबल इस बात की शहादत देती है। ये बाइबल की तरफ देखें भी, ये बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है, खुदा का कलाम, कि आदम खुदा का बेटा था। आदम खुदा का बेटा था, और खुदा का बेटा गिर नहीं सकता था। मैं कहता हूं कि आदम लवली सन था, प्यारा बेटा। जिस तरह यीशु मसीह के बारे में यहोवा कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। याद रखिए, आदम गुनाह के अंदर नहीं गिरा। आदम, याद रखे, आदम ने अपनी बीवी को बचाने के लिए गुनाह के अंदर शामिल हुआ भी।
दुल्हन ने याद रखे गुनाह किया, यीशु मसीह ने दुल्हन को बचाने के लिए याद रखे गुनाह के अंदर यीशु मसीह शामिल हुए हैं। मेरी बात समझाइए आपको? यस। इसलिए खुदा को तख्लीक से हटकर फिर काम करना पड़ा। उसने हवा बनाई ताकि वो जो ज़मीनी पैदावार है वो खुदा की छवि के ऊपर नहीं थी। किसके ऊपर थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अक्स आपको बताता हूं। सुने, अय्यूब को खुदा कहता है मर्द की मानिद अपनी कमर कस, या औरत की मानिद? औरत की कमर याद रखे कभी टाइट नहीं हो सकती। ये टाइट से मुराद ये है कि वो फौजी की तरह याद रखे, यानी एक जो ताकतवर इंसान होता है याद रखे उस तरह कभी भी औरत के अंदर ताकत नहीं आ सकती। कमर के अंदर ताकत इंसान रखी है खुदा ने, उसके पट्ठों के अंदर और उसकी कमर के अंदर खुदा ने ताकत रखी है। इसलिए अय्यूब को खुदा ने कहा कि मर्द की मानिद अपनी कमर कस, मर्द की मानिद। तो इसलिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने सारी कायनात से हटकर याद रखे ज़मीनी पैदावार को बना डाला ताकि ज़मीनी पैदावार गिर सकती है, बाकी बुनियादी तख्लीक गिर नहीं सकती। तो अगर ये भी बुनियादी तख्लीक होती तो फिर याद रखें खुदा मुकम्मल नहीं हो सकता था। राइट, यस। फिर खुदा मुकम्मल नहीं हो सकता था। अगर हवा ना गुनाह करती फिर वो निजात दहिंदा नहीं हो सकता था। अगर हवा गुनाह ना करती तो वो बीमार नहीं होना था उसने। अगर वो बीमार ना होती तो वो शाफी नहीं कहला सकता था। उसकी सुसियात को हवा ने बाहर निकाल दिया। ये हवा का कमाल है कि उसकी सुसियात को बाहर निकाल दिया। ये सर आपका कमाल है बहनों, ये आपका कमाल है। वरना खुदा जो जलाल के अंदर है उसको कोई भी चीज़ बाहर उस जलाल से नहीं निकाल सकती। खुदा इतना अजीम खुदा है। तो अब वक्त आ गया कि ये जो बहनें यीशु मसीह के खून के सबब से अब उसकी छवि बन गए हैं। अब खुदा की छवि है। अब दुल्हन किसकी छवि है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ये औरत जो है ये दुल्हन की नुमाइंदगी करती है, यानी कलीसिया को प्रेजेंट करती है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो कुछ खुदा था वो मसीह के अंदर उतर आया और जो कुछ मसीह था वो अपनी दुल्हन के अंदर उतर आया। इसलिए अब बहनों वो वक्त गुजर गया जब ज़मीनी पैदावार गिर जाती थी। अब ज़मीनी पैदावार कहती है देख कब से लेकर हर जमाने के लोग आपको मुबारक कहेंगे। मरियम ने कहा देख कब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और सुनिए क्या खूबसूरत बात, अब दुल्हन अब जो है जो ज़मीनी पैदावार है ये गिर नहीं सकती। आपका ईमान याद रखें, जो मुकद्दस औरतें हैं उन जैसा होना चाहिए। मुकद्दस औरतें वो गिरी हैं, मरियम, मार्था, ये लोग याद रखे खुद यीशु मसीह के साथ चलते रहे, लेकिन यही औरतें याद रखे अब पैराडाइज के अंदर बैठी हुई हैं, छठे डायमेंशन के अंदर बैठी हुई हैं। इसलिए मेरी बहनों ये खुदा की जो सिफात है याद रखें, इसका इजहार याद रखें एक ज़मीनी पैदावार के ज़रिया से मंज़र-ए-आम के ऊपर आया। लेकिन इंसान खुदा की छवि के ऊपर था ये गिर नहीं सकता था। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आदम गिर जाए, क्योंकि आदम के अंदर खुदा ने वो खुसूसियात रखी थी जो उसके पता। जब खुदा ने जानवर को इकट्ठा किया तो आदम को कुर्सी के ऊपर बैठा दिया और लिखा है जब कुर्सी के ऊपर बैठ गया, यानी खड़ा होकर बैठकर किसी भी जगह, वो जब जानवरों के नाम रख रहा था और यहोवा उसके पास था। देखें कि ये आदम जानवरों के नाम किस तरह रखता है भी। तो आदम ने लिखा है, आदम ने जिस जानवर को जो कहा, जो उसका नाम डिसाइड किया, आज तक और अब तक याद रखे वो चलता रहेगा, हमेशा वो चलता रहेगा नाम। क्योंकि यहोवा याद, क्योंकि आदम जो था ये खुदा की नुमाइंदगी कर रहा था, और अगर शेर है तो उसकी खुसूसियात को देखकर उसने उसका नाम शेर रखा दिया। पता है जो कुछ आप अपने बच्चों का या अपना नाम रखते हैं एग्जैक्ट याद रखें
आदम की जो खसूसियात है वो आप जाहिर कर रहे होते हैं। इसलिए खुदा की जो छवि है ये गिर नहीं सकती थी, इसलिए खुदा मुकम्मल उसे होने के लिए याद रखें उसको ज़मीनी पैदावार का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना आदम कभी गिर नहीं सकता था। आमीन। तो खुदा ने चाहते इसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। कितने लोगों को समझ आई है? Amen. Amen. इसे मुकम्मल होने के लिए तो ये थोड़ा सा मैंने आज ग्राउंड बनाया है, तो खुदा ने चाहा तो इस ग्राउंड को हम लेकर चलते जाएंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके के साथ अपने यहोवा के बारे में, खुदा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में आप जान सकें कि दर हकीकत खुदा के अंदर कौन सी खसूसियात है जिसके सबब से वो ज़मीन के ऊपर काम करता है। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल।